टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गए, आवाज लगाने लगे। तो लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर, और तेजस्वी तुझने कभी और की गर्जना गंभीर। टूटा हुआ धनुष देखा आग बबूला हो गए, चिल्लाने लगे जनराज, अरे कौन है बहादुर जिसने इस धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ में रिश्ता छोड़ करके अपनी मां को बुला लिया है। एक बार उसका नाम बता दीजिए, दुनिया से ऐसे उठा दूंगा जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ। सबको दुखी देख करके, सीता जी को उदास निहार करके प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। परशुराम कहने लगे, सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करे, बिना बात में क्रोध बढ़ाना, लड़ाई करना, क्या ये सेवक का धर्म है। अब हम समझ गए ना कि इतनी बड़ी सभा में तुम सबसे पहले बोल पड़े, इसका मतलब है वो धनुष तुमने तोड़ा है, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे, ब्राह्मण देव इधर आ, बड़े दिन से तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे हैं, इधर आ। जब भैया राम पहले बोली गए, भैया राम ने मीठे वचन कहे, इस बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया। वो पहली बोली गई तो इसका मतलब है धनुष उन्होंने तोड़ा है, तुम्हें नहीं मालूम है परशुराम। लक्ष्मण बोले, भैया राम पहले बोली गई, भैया राम ने मीठे वचन कहे, उस बात में तुम्हें क्रोध आ गया है। परशुराम कहने लगे, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू आंखें निकाल करके बोलना, पहले हमारे बारे में पता करो, हमारे चरित्र के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में और हमारे उस फरसा के बारे में। फरसा देख रहे हो, ये फरसा क्षत्रियों का लहू चाटने वाला है। इस फरसा ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया है, जानते हो। तो लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम ये फरसा दिखा रहे हो, इस फरसा को रख लीजिए, कहीं इसमें हवा लग जाएगी। हर जैसे ही लक्ष्मण ने इतने शब्द कहे, परशुराम को फिर क्रोध आ गया है। परशुराम फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर चले, राम ने दोनों हाथ जोड़े, पास में पहुंच गए, जवाब दिया, ब्राह्मण देव, अरे वो तो बालक है, धनुष तो हमने तोड़ा है, आपको जो भी कहना है हमसे कह लीजिए, वो तो बालक है। और बालक बंदर एक स्वभाव, इन्हें न संत विदूषै काऊ। बालकों को स्वभाव तो बंदर जैसा होता है, धनुष तो मैंने तोड़ा है, आपको जो भी कहना है वो हमसे कह लीजिए। तो राम बोले कि हसी रघुराई, राम बोले कि हसी रघुराई, रता है
राम बोले जो कुछ तुझे हमसे नाई हमारा जे तुमसे बड़ो परशुराम सोचने लगे चलो कोई बात नहीं। तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े फिर कहने लगे भैया तुम क्यों दोषी हो? दोषी तो ये है जो हमारे इस उत्सव में और बिगड़ डाले। हम लोग कितने मगन थे, कितने खुश थे, इन्होंने देखो बिगड़ को डाल दिया। दोषी तो ये है। परशुराम फिर आगे बढ़े, जवाब दिया राम तुम्हारे वचनों को हम सुनते हैं थोड़ी तसल्ली आ जाती है और इसके वचन सुनते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है। क्या करें क्या करें? दीन दुखियों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर और क्षत्रिय लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो लक्ष्मण कहने लगे परशुराम मजबूरी बता रहे, सगे भाइयों को तुमने अपने हाथ से मार दिया। अरे सगी मां तुमने अपने हाथ से मार डाली, दूसरी दूसरे को बता रहे। परशुराम फरसा लेकर के चले। कौन था वहां रोकने वाला परशुराम को? परशुराम इतने क्रोध में चले फरसा लेकर के। गुरु विश्वामित्र खड़े हो गए, जवाब दिया परशुराम दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात, दोष नहीं है दोष नहीं है, और अभी तुम समझा भी नहीं रहे क्योंकि तुम खुद चाहे कोई बालक मारा जाए। इसे समझाओ, हमारे बारे में बताओ, हमारे क्रोध के बारे में, हमारे चरित्र के बारे में और हमारे उस फरसा के बारे में समझाओ इसे। इस फरसा ने क्षत्रियों का लहू चाहता है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया परशुराम ऐसा तो नहीं है, इस फरसा ने स्त्रियों का ही सिर काटा है। परशुराम फरसा लेकर के आगे बढ़े, विश्वामित्र ने रोक लिया परशुराम दोष उस बच्चे का नहीं है। इधर परशुराम चिल्ला करके कहने लगे बार बार वही बात, दोष नहीं है क्योंकि तुम समझा भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहे तो ये बालक मारा जाए। इधर तब तक राम आगे बढ़े, जवाब दिया परशुराम ये फरसा बार बार दिखा रहे हो। याद करो वो दिन जिस दिन रघु के द्वारा छाती में लात मारी गई थी, वो चिन्ह आज भी नहीं मिटे। याद करो। परशुराम को जब वो गूढ़ वचन याद आए, कहने लगे इसका मतलब तुम अवतारी हो। परशुराम कहने लगे अवतारी हो, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ये भगवान विष्णु का धनुष हमारे हाथ में है और इस धनुष को ऊपर आप चाप चढ़ाते हम समझ जाएंगे अवतारी हो। तो राम ने उस धनुष को लिया और जैसे ही चाप को चढ़ाया है उसी समय परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं कहां चला गया। परशुराम बार बार वंदना करते हैं और क्रोध को शांत हो गया। वंदना करने के बाद में और सीधे चले जाते हैं। इधर जब परशुराम चले गए, अब और आगे बढ़े जल्दी